नमस्कार, पंजाब केसरी.com देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनीत मंडराई। उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होगी। 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू होगा और 26 फरवरी तक चलेगा। 1.5 महीने तक चलने वाले महाकुंभ में गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। महाकुंभ में बड़ी संख्या में साधु संत संगम में स्नान करने के लिए मीलों दूर से पहुंच रहे हैं। सनातन धर्म में साधु संतों का काफी महत्व है। हालांकि कुंभ में आने वाले नागा साधु लोगों के लिए सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होते हैं। कुंभ की कल्पना नागा साधुओं के बिना नहीं की जा सकती है। नागा साधुओं की वेशभूषा और खान पान आम लोगों से बिल्कुल अलग होती है। पुरुषों की तरह ही महिला नागा साधु भी होती है। महिला नागा साधु भी अपने जीवन को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर देती है। नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया के बारे में सभी लोगों ने जरूर सुना होगा, लेकिन महिला नागा साधुओं का जीवन सबसे निराला और अलग होता है। गृहस्थ जीवन से दूर हो चुकी महिला नागा साधुओं की दिन की शुरुआत और अंत दोनों पूजा पाठ के साथ ही होती है। इनका जीवन कई तरह की कठिनाइयों से भरा होता है। नागा साधुओं को दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है और इनकी हर बात निराली होती है। महिला नागा साधु बनने के बाद सभी साधु साध्वियां उन्हें माता कहकर पुकारती है। माई बाड़ा में महिला नागा साधु होती है, जिसे अब विस्तृत रूप देने के बाद 10 नाम सन्यासिनी अखाड़ा का नाम दिया गया है। साधु संतों में नागा एक पदवी होती है। साधुओं में वैष्णव, शैव और उदासीन संप्रदाय है। इन तीनों संप्रदायों के अखाड़े नागा साधु बनाते हैं। पुरुष और महिला नागा साधुओं की बात करें तो पुरुष नागा साधु नग्न रह सकते हैं, लेकिन महिला नागा साधु को इसकी इजाजत नहीं होती है। पुरुष नागा साधुओं में वस्त्रधारी और निर्वस्त्र होते हैं। महिलाओं को भी दीक्षा दी जाती है और नागा बनाया जाता है, लेकिन वह सभी वस्त्रधारी होती है। महिला नागा साधुओं को अपने मस्तक पर तिलक लगाना जरूरी होता है, लेकिन वह गेरुए रंग का सिर्फ एक कपड़ा पहन सकती है, जो सिला हुआ नहीं होता है। इस वस्त्र को गंती कहा जाता है। वहीं महिला नागा साधुओं के बनने की प्रक्रिया के बारे में जानने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। महिला नागा साधुओं की जिंदगी बेहद कठिन होती है। नागा साधु बनने के लिए इनको कड़ी परीक्षा से गुजरना होता है। नागा साधु या सन्यासिनी बनने के लिए 10 से 15 साल तक कठिन ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी होता है। नागा साधु बनने के लिए अपने गुरु को यकीन दिलाना होता है कि वह इसके लिए योग्य है और अब ईश्वर के प्रति समर्पित हो चुकी है। इसके बाद गुरु नागा साधु बनने की स्वीकृति देते हैं। नागा साधु बनने से पहले महिला के बीते जीवन के बारे में जाना जाता है। ये देखा जाता है कि वह ईश्वर के प्रति समर्पित है या नहीं। नागा साधु बनने के बाद कठिन साधना कर सकती है या नहीं। नागा साधु बनने से पहले महिला को जीवित रहते अपना पिंडदान करना होता है और मुंडन कराना पड़ता है। इसके बाद महिला को नदी में स्नान कराया जाता है। महिला नागा साधु पूरा दिन भगवान का जाप करती है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिव जी का जाप करती है। शाम को दत्तात्रेय भगवान की पूजा करती है। दोपहर में भोजन के बाद वह शिव जी का जाप करती है। अखाड़े में महिला नागा साधु को पूरा सम्मान दिया जाता है। कुंभ मेले के दौरान नागा साधुओं के साथ ही महिला नागा साधु भी शाही स्नान करती है। हालांकि पुरुष नागा के स्नान करने के बाद वह नदी में स्नान करती है। अखाड़े की महिला नागा साध्वियों को माई, अवधूतानी या नागिन कहकर बुलाया जाता है, लेकिन माई या नागिनों को अखाड़े के किसी भी प्रमुख पद के लिए नहीं चुना जाता है। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com पर। नमस्कार।